सर ही गुड सर ही आज ज्ञानोहर सरही के पावन धरती पर अपने गुरु की गप में आए हुए तमाम गुरु भाई, तमाम गुरु बहना, जो भी गुरु भाई गुरु बहना किसी कारणवश इस पावन धरा पर अपने गुरु गप में नहीं आए, तमाम गुरु भाई तमाम गुरु बहना के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। भैया दीदी, आज का समय कितना सुंदर है और इस समय को सुंदर बनाने वाला वो कितना सुंदर होगा। यह सौभाग्य साहब श्री की है ना भाई, और वह सौभाग्य हम सबों को मिला है। आज एक जगह 3 सूत्र में हम सबों को लाने वाले, हम सबों को चलाने वाले, हम सबों को कुछ बोलने का, कुछ सुनने का, कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का जो मौका मिला, जो अवसर मिला, साहब श्री की अहम भूमिका इस कलयुग का एक ग्रंथ, इस कलयुग में शिव युग को स्थापित करने वाले मात्र एक साहब श्री हरिंद्रानंद। लोग कहता नहीं कलयुग है, कलयुग है। अच्छा कलयुग है अभी कलयुग है, कलयुग का कोई नाम लेता है? अभी नाम किसका ले रहा है भाई? अभी नाम शिव गुरु का और साहबे का नहीं ले रहे हैं हम लोग। तो फिर कलयुग कहां से आ गया? ये तो शिवयुग ना हो गया भाई, ये शिवयुग हो गया। लोग कहते हैं कलयुग कलयुग। तो जो नहीं गुरु बनाए हैं, जो गुरु की दिशा में नहीं चल रहे हैं, जिनको गुरु से प्रेम नहीं है, वह कलयुग कलयुग जाता है। और जिसको प्रेम है, जिसका रिश्ता मजबूत है गुरु से, अरे वह तो कहेगा शिवयुग है, शिवयुग है। कहेगा कि नहीं कहेगा? आज सरही में शिव की बात हो रही है, कल लक्ष्मीपुर में, परसों इंग्लिश मॉल में, यानी रोज शिव की बात हो रही है। क्योंकि शिव की ये धराधाम है, शिव की ये आसमान है, शिव की ये हवा है, शिव की ये जल है, और शिव के द्वारा बनाया गया अग्नि है। अरे सब शिव के ही द्वारा बनाया गया। तो हम नाम शिव का ना लेंगे भाई, कि हम कलयुग का नाम लेंगे? हम किन का नाम लेंगे? हम जब भी नाम लेंगे तो अपने गुरु का नाम लेंगे और साहब दीदी का नाम लेंगे, बाकी किसका नाम लेंगे? और ये किसी के नाम लेने से कुछ फायदा होगा क्या? अरे कुछ भी नहीं होगा। जब मन हो साहब दीदी को याद कीजिए। साहब दीदी के विचार को ही हम लोग सुनेंगे, सुनाएंगे, इसके सिवा कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि इस 84 में जो हम सबों को मिला है ना, सुंदर सुंदर काम करने के लिए कहता है कि नाम अच्छा रखेंगे तो काम अच्छा करेगा। अरे काम करने से नाम अच्छा होता है, नाम रखने से अच्छा काम नहीं होता है भाई। क्योंकि कहा गया कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है भाई। कहां कहां से भैया दीदी आए हैं, केवल नाम सुन करके नहीं भाई, अपने गुरु का गप है सरही में ज्ञानोहर। कोई एक आदमी की बात को नहीं समझ पाता है, एक आदमी अपने घर परिवार को नहीं संभाल सकता है। आज अकेला साहब श्री
अपने गुरु की दया से पूरे विश्व को, पूरे संसार को संभाल रहे हैं। आज सीममई की बात साक्षात वो साहब नहीं, वो तो सेब है। सेब जो पूरे विश्व की बात करे, जो धरती के एक एक की बात करे, एक एक व्यक्ति का चिंतन करे, एक एक व्यक्ति को शिव से जोड़ने का संकल्प ले, क्या वो साहब नहीं, वो तो सेब। जो सबका बात करे वो शिव होंगे ना, क्योंकि सब उन्हीं के द्वारा आए। जो उनका बात करेगा तो वो सबसे सुंदर होंगे नहीं, सबके सुंदर होंगे कि नहीं भैया दीदी? इतना दयावान मेरे साहब दीदी हैं भाई, मेरे साहब दीदी हैं। साहब श्री की वाणी, साहब श्री की वाणी। अभी दीदी बड़ा ही अच्छी अच्छी बात बोल रहे थे, भी दीदी मंच से गई ना, चर्चा में दीदी हम लोग आए, तो मंच से जो भी गुरु की वाणी, साहब की वाणी कही जाए, उसी को सुनना है भाई। तन तो अस्तुल है और ये तो भारी है, जहां बैठा दीजिए वहीं बैठल रहेगा, लेकिन मन जो है इसके अंदर, उनको नहीं आ रहना। क्योंकि गुरु बनाया तन की मान, गुरु मन न बनाया है। तीन सूत्र को मन न समझा है, जब हमारा मन समझा तभी हम किसी दूसरे के मन को समझा सकते, तभी नहीं किसी दूसरे को मन के समझा सकते। इसलिए इस समय का और ये शरीर का जब हम लोग फायदा नहीं ले पाएंगे, नहीं ले सकेंगे, तो बाद में क्या ले पाएंगे? जो अभी नहीं कुछ कर पाया वो बाद में क्या कुछ कर पाएगा? क्या कुछ कर पाएगा? लोग एक काम करता है, एक मजदूरी लगता है। यहाँ साहब से कहे हैं कि मात्र गुरु की दया से, मात्र गुरु की दया से शिष्य के सारे लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध हो जाता। मात्र एक काम करने से, जब तीनों काम करेगा तब क्या होगा? कुछ कमी रहेगा कि भाई पहले हम लोगों का जीवन कैसा था, मन कैसा था, अभी क्या है, तुलना कीजिए ना। अरे मिलाइए ना भाई, पहले अच्छा था या अभी अच्छा, मिलाइए, चिंतन करके देखिए कि पहले से अच्छा अभी है। पहले कहीं जाते थे कहीं नहीं, अरे अपने घरे में काम धाम में उलझ के रह जाते थे, कहीं नहीं जा पाते थे। ये मौके नहीं था, ये मौके नहीं था ना भाई, ये सौभाग्य नहीं मिला था। और आज तो मत बोलिए, आज तो मत बोलिए, आज तो चलना ही चलना है और चलते ही रहते हैं, क्योंकि चलाने वाले हैं ना। मेरे अंदर आपके अंदर केवल चलने की चाहत होनी चाहिए। उतरा और दो चार भैया को पूछा कि भैया किधर चर्चा हो रहा है, कल के आगे बढ़ते गए, मन को कभी हार नहीं होने दीजिए कि पूरा तय कर लेंगे। और जहां आवाज होगी ना, जहां से वहीं चले जाएंगे, वहीं चले जाएंगे। अरे बजवा तो हमें नहीं करेगा। आगे बढ़ते गए, आवाज आने लगी, साहब दीदी की दया हो गई तो जगह पर भी पहुंच गए। तो मन में एक चाहत, एक ललक होना चाहिए अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु के प्रति। यही है तेरे सूत्र भाई। नहीं हो आया तो भी आए, अकेले आया। केवल जाने थे कि कैनवट में है तो है, जाना है तो जाना है। रिश्ता जब मजबूत हो जाएगा तो फिर कैनवट कौन पूछे रांची, कौन पूछे लोग कहां कहां चल जाते हैं। जिससे प्रेम हो जाता है, जिसका मन मजबूत होता है, फिर वो पहुंचे रहेगा, कभी पहुंचे नहीं रहेगा, और वह तो आगे आगे चलते रहे। अभी दीदी बोल रही थी बाएं दाएं के चक्कर में हम लोग पीछे हो जाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और बढ़ना है,
बढ़ना है आगे, केवल आगे की ओर देखेंगे, आगे की सोच रखेंगे, आगे मंजिल है, हमें आगे की ओर बढ़ना है। चाहे हालात जो कुछ भी हो, हालात जो कुछ भी हो, मुझे आगे जाना है, जाना है। ऐसा कोई मिले थे क्या? ऐसा कोई मिले थे तो कोई कहे होंगे क्या कि आओ चले शिव की ओर? जो आज सुन रहे हैं, जो आज अनुभव हो रहा, वह पहले हुआ था। नहीं भैया दे, नहीं हो रहा, इसलिए है भैया दे, साहब के विचार को लेकर के चलना है, चलते रहना है, चलते रहना है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। जहां जो भी मिले गुरु की बात कीजिए, साहब की बात कीजिए, बाकी घर परिवार की बात नहीं कीजिए, नहीं कीजिए। साहब जी की वाणी है, भरोसा तो साहब दीदी का। यदि भरोसों की बात करोगे तो मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं, और शरीर छूटने के बाद भी तुम्हारे साथ रहूंगा। अब साहब और क्या कहे? साहब कुछ कहने के लिए छोड़े हैं, कुछ भी छोड़े नहीं है, सब कुछ कह दिए हैं। केवल हमको आपको उनके विचार को दोहराते रहना है, दोहराते रहना है, चलते रहना है, याद करते रहना है, और क्या करना है। क्योंकि कहा भी गया है कि सब काम गुरु आपकी दया से हो रहा है, और पहला सूत्र साहब श्री दया रखते हैं, दया रखते। कहा जाए जब कोई नियम काम नहीं आवे, जब कोई नियम काम नहीं आवे तो दया साथ देती है। एक को सूत्र कीजिएगा, काम चलेगा, रोकेगा नहीं, काम बढ़ेगा, क्योंकि साहब की मानी। जब कोई नियम काम नहीं करे तो दया साथ देती है। किस प्रकार? जिस प्रकार की ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी अपराधी को यदि सजा प्राप्त है, यदि उनको भी मौका दिया जाता है कुछ बोलने का, दया मांगने का, अनुरोध करने का, यदि वो भी दया मांग लेता है तो उसका सजा से वो मुक्त हो जाता है। दया वो चीज है, इसलिए कहा गया दया शिव शिष्टता की वो बीज है जो कालांतर में पल्लवित और पुष्पित होती है। दया जो मांगेगा उसी से चर्चा होगा और उसी से रमन होगा। जो पहले सीढ़ी पर नहीं पैर रखा और 2 के बाद रखना चाहेगा, वह रख पाएगा, और रखेगा भी वो तो फिसल जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसलिए पहले सीढ़ी है, पहले हम उस पर खड़ा होने का प्रयास करेंगे, फिर दूसरे पर पैर रखने का प्रयास करेंगे, फिर तीसरे पर प्रयास करेंगे, और प्रयास बढ़ते रहना। इसलिए हम जहां भी रहेंगे, जब भी रहेंगे, तो साहब की बात वही पढ़ते रहेंगे। इसलिए साहब जी ने बोले हैं कि बनो तो शिव, रहो तो शिव, और जियो तो शिव। बस यही एक विचार को हमेशा अपने मन में रखना है और जागृत करके रखना है, भूलना नहीं है। भाई जहां रहेंगे हम शिव गुरु की ही बात करेंगे, साहब के ही विचार को रखेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ गुरु के चरणों में प्रणाम, साहब जी के चरणों में प्रणाम, आप सबों के चरणों में मेरा पुनः प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार। आई अब